मैंने दिल्ली के मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला है, जिम्मेदारी संभाली है। अरविंद केजरीवाल जी ने इस देश की राजनीति में मर्यादा और नैतिकता की एक मिसाल कायम की। शायद कोई भी और नेता होता तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने से पहले 2 मिनट भी नहीं सोचता, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि मैं तब तक मुख्यमंत्री की इस कुर्सी पर नहीं बैठूंगा जब तक दिल्ली के लोग उनकी ईमानदारी पर भरोसा नहीं दिखाते, और उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी, ये कुर्सी अरविंद केजरीवाल जी की है। महीने में जो आने वाले चुनाव हैं, दिल्ली के लोग अपने प्यार के साथ, अपने आशीर्वाद के साथ, अपने भरोसे के साथ फिर से अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाएंगे। तब तक ये कुर्सी इसी कमरे में रहेगी, अरविंद केजरीवाल जी का इंतजार करेगी। तुलना किसी भ्रष्टाचार के आरोपी से करना राम जी का अपमान है। उन्होंने भरी कुर्सी के साथ खाली कुर्सी रख के उन्होंने दिल्ली को एक प्रकार से एक गाली दिया है कि ये लो ठेंगा, ये लो विकास का ठेंगा। क्यों? क्योंकि दिल्ली पूछेगी कुछ सवाल तो कहेंगे खाली कुर्सी से जवाब लो। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक हैं, दिल्ली से सांसद हैं, दिल्ली से अध्यक्ष भी रहे मनोज तिवारी जी। मनोज जी, 2 कुर्सियां चर्चा में है इस समय, एक खाली कुर्सी, एक भरी हुई कुर्सी। और दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने के बाद में दिल्ली की मुख्यमंत्री कह रही हैं कि मैं भरत के जैसा आचरण करूंगी, राम के लिए मैंने गद्दी छोड़ के रखी हुई है। एक तो आतिशी जी मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठी, भरत जी कभी कुर्सी पे नहीं बैठे थे, इसलिए भरत जी को अपने जैसा बनाने की कोशिश मत करिए। भरत एक चरित्र है और राम जी की तुलना किसी भ्रष्टाचार के आरोपी से करना राम जी का अपमान है। मगर ये बातें तो अपेक्षा करना ही आम आदमी पार्टी से बेकार है। ये हमेशा से सनातन का अपमान करते हैं, देवी देवताओं को गाली देते हैं, राम जी के मंदिर की जगह कुछ और बना दीजिए, ऐसा कहने वाली आम आदमी पार्टी। लेकिन आज जो आम आदमी पार्टी के तरफ से जो मुख्यमंत्री पद पे बैठी हैं आतिशी जी, उन्होंने भरी कुर्सी के साथ खाली कुर्सी रख के उन्होंने दिल्ली को एक प्रकार से एक गाली दिया है कि ये लो ठेंगा, ये लो विकास का ठेंगा। क्यों? क्योंकि दिल्ली पूछेगी कुछ सवाल तो कहेंगे खाली कुर्सी से जवाब लो। मीन्स हम पहले से बहाना बना के बैठे हैं, अपनी जिम्मेदारी से बचने का तरीका ढूंढ निकाला है। ये हमने चिट्ठी लिखी है ना जी, आतिशी जी को। आतिशी जी को शराब घोटाला में कितना राजस्व का नुकसान हुआ, बिजली पानी के बड़े बिल क्यों आ रहे हैं, बुजुर्गों का पेंशन क्यों नहीं मिल रहा है, नाले साफ क्यों नहीं हो रहे हैं, एमसीडी को, पीडब्ल्यूडी को बताइए। अब ये जवाब खाली कुर्सी देगी। हिमांशु जी, मैं टाइम्स नाउ नव भारत के फोरम से पूछना चाहता हूं दिल्ली के लोगों को कि इन सवालों का जवाब हो, या दिल्ली की जनता का मंदिर के सामने, मस्जिद के सामने, गिरजाघर, गुरुद्वारा, यहां शराब की दुकानें खोलने की जिसने कोशिश की, उन महिलाओं के सवाल का जवाब खाली कुर्सी देगी। आपने पहले से बहाना तय कर लिया, और ये ऐसा करना संविधान का अपमान है, क्योंकि आप 76,000 करोड़ के बजट के साइनिंग अथॉरिटी हो, और आप अगर खाली कुर्सी दिखा रहे हो, इसका मतलब आपका बहाना पहले से तैयार है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान का अपमान है। लेकिन न सिर्फ भरत की बात, यहाँ पर राम की भी बात हो रही है, लक्ष्मण की भी बात हो रही है। मनीष सिसोदिया बोल रहे हैं कि लक्ष्मण की तरह हूँ, केजरीवाल जी राम की तरह हैं, भविष्य में राम राज्य आएगा। तो मतलब पूरी रामायण जो है वो दिल्ली में चरितार्थ हो रही है। रामायण का उदाहरण हम दे रहे हैं। ये पीछे जो देख रहे हैं ना, जो आपके तस्वीर में रोजगार मेला, जॉब फेयर, ये टेक महिंद्रा के साथ मिलकर के मनोज तिवारी सांसद कर रहा है, नरेंद्र मोदी जी की नीतियों पे चल के कर रहा है।
जहां 26 और 27 सितंबर को हमारे लोकसभा के अखिलेश दास इंजीनियरिंग कॉलेज में हम जॉब मेले में लोगों को सिलेक्ट करेंगे नौकरी के लिए उनके कौशल और प्रतिभा के आधार पे। हम बहानेबाजी नहीं कर रहे हैं। हम अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी बात का किए, लेकिन जो लोग एप्लीकेशन लिख के घर मांग रहे हैं वो कह रहे हैं कि हम राम की तरफ वनवास चले गए। राम जी घर मांगे थे क्या? पूरी अयोध्या क्या पूरा निषाद राज उनके लिए पलक पावड़े बिछाए बैठे हो? नहीं, मेरा तो जंगलों में जाना है। उनसे तुलना आप उनकी कर रहे हो जो घर मांग रहे हैं। मुझे सरकारी घर दो। तो आपको क्या लगता है कि ये सब कुछ जो कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और आतिशी, ये सब नाटक एक अपनी नई छवि बनाने के लिए दिल्ली वालों के सामने? ये नई छवि अब क्या बनाओगे? जब शीशा ही तार तोड़ दिया आपने तो आपकी छवि उसमें विकृत दिखेगी। अब अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली की जनता क्या कहती है? दिल्ली का अपराधी ये है। इन्होंने सिर्फ शराब घोटाला नहीं किया, बच्चों को शराबी बनाने की कोशिश की, नशा कराने की कोशिश की। और अब हम तो समझे थे कि 4 महीना आतिशी जी काम करेंगे, लेकिन आतिशी जी ने कह दिया खाली कुर्सी है, इसी से पूछो। तो आप तो पूछ भी रहे हैं। अब हम खाली कुर्सी से कैसे पूछें? हम अपनी चिट्ठी वापस ले लेंगे। हम नीलकांत बख्शी जी को बोलेंगे कि हमारी चिट्ठी जरा एक वापसी करवा दीजिए आप। जनता के सामने रख दीजिए आप अपनी चिट्ठी। अब जनता के सामने देखो, अब जनता के सामने तो हम रखे ही हुए हैं, लेकिन जब हम आतिशी जी को चिट्ठी लिखे, आतिशी जी बस खाली कुर्सी है, तो हमारी चिट्ठी का जवाब भूत तो नहीं देगा ना, आत्मा तो नहीं देगी। हमें तो पद से चाहिए था। बिल्कुल। तो अब देखने वाली बात है कि ये जो चिट्ठी है जो कि मनोज तिवारी जी लगातार दिखा रहे हैं, ये चिट्ठी उन्होंने लिखी है दिल्ली की मुख्यमंत्री को, और वो कह रहे हैं कि खाली कुर्सी है तो जवाब कहां से आएगा, खाली कुर्सी से कैसे जवाब आएगा। अब देखने वाली बात है कि क्या खाली कुर्सी इस चिट्ठी का जवाब देती है। मैंने दिल्ली के मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला है, जिम्मेदारी संभाली है। आज मेरे मन की वही व्यथा है जो भरत जी की थी, जब भगवान श्री राम 14 वर्ष के लिए अयोध्या से वनवास पे गए और भरत जी को अयोध्या का शासन संभालना पड़ा। जिस तरह भरत जी ने 14 साल तक भगवान श्री राम की खड़ाऊ रखकर अयोध्या का शासन संभाला, उसी तरह से आने वाले 4 महीने के लिए मैं दिल्ली सरकार चलाऊंगी। भगवान श्री राम ने अपने पिताजी द्वारा दिए गए एक वचन को निभाने के लिए 14 साल का वनवास स्वीकार किया। इसीलिए हम भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। उनकी जिंदगी हम सबके लिए मर्यादा और नैतिकता की एक मिसाल है। बिल्कुल उसी तरह अरविंद केजरीवाल जी ने इस देश की राजनीति में मर्यादा और नैतिकता की एक मिसाल कायम की है। पिछले 2 साल से भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल जी पर कीचड़ उछालने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। उन पर झूठे मुकदमे लगाए, उनको गिरफ्तार किया, उनको 6 महीने तक जेल में रखा। जब अरविंद केजरीवाल जी को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी तो उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी एक दुर्भावना के तहत हुई है। शायद कोई भी और नेता होता तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने से पहले 2 मिनट भी नहीं सोचता, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि मैं तब तक मुख्यमंत्री की इस कुर्सी पर नहीं बैठूंगा जब तक दिल्ली के लोग उनकी ईमानदारी पर भरोसा नहीं दिखाते। और उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी, ये कुर्सी अरविंद केजरीवाल जी की है। मुझे पूरा भरोसा है कि फरवरी में 4 महीने में जो आने वाले चुनाव हैं, दिल्ली के लोग अपने प्यार के साथ, अपने आशीर्वाद के साथ, अपने भरोसे के साथ फिर से अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाएंगे। तब तक ये कुर्सी इसी कमरे में रहेगी, अरविंद केजरीवाल जी का इंतजार करेगी। धन्यवाद।